नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। तो इस मॉडल पेपर 9 में आज जो है कुल 60 क्वेश्चन SST के हम देखने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के, और 60 में से आपके कितने सही होते हैं आपको ज़रूर बताना है। और इससे पहले के टेस्ट यदि आपने नहीं दिए हैं तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पे, आप वहाँ से दे सकते हैं। साथियों, यदि आप रीट की तैयारी करें तो हमारे चैनल पर लगातार मॉडल पेपर अपलोड हो रहे हैं, इसलिए आप लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अनुमानतः कब तक एक नगर सभ्यता के रूप में विकसित हो चुकी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 3250 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो नारा देने वाले थे। 4 विकल्प आपके सामने हैं। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया है साथियों? तो साथियों ये नारा किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 93 देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो साथियों ये दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? साथियों राइट आंसर रहेगा चाणक्य, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, विजयनगर के किस शासक के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? विजयनगर के किस शासक के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? साथियों राइट आंसर रहेगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए 98, किस चोल शासक ने गंगीकोंड की उपाधि धारण की? किस चोल शासक ने गंगीकोंड की उपाधि धारण की? तो साथियों राइट आंसर रहेगा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन कालीन सभ्यता व्यवस्था में हस्ती सेना का प्रधान क्या कहलाता था? हर्षवर्धन कालीन प्रशासन सभ्यता में व्यवस्था में हस्ती सेना का प्रधान क्या कहलाता था? तो साथियों ये कहलाता था स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? 100 नंबर प्रश्न आपके सामने अवेलेबल है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राजस्थानी शासक अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास प्रसिद्ध है? कौन सा राजस्थानी शासक अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? साथियों राइट आंसर रहेगा राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान की किस रियासत की कक्षा के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया? औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया। राइट आंसर रहेगा साथियों मारवाड़ रियासत के लिए, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला देखिए, दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक था। दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति को गति देने वाला नायक कौन था साथियों? इसका राइट आंसर रहेगा साथियों रंगा बापूजी गुप्ते, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए साथियों, रामानुज संप्रदाय की एक प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रामानुज संप्रदाय की एक प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहाँ पर है? तो साथियों यह है गलता जयपुर में, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर बनेगा। अगला देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? 4 विकल्प है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला है, नीमच विद्रोह हुआ कब? नीमच विद्रोह कब हुआ साथियों? तो राइट आंसर आपको बताना है। नीमच विद्रोह हुआ है साथियों कब?
3 जून 1857 ईस्वी को, 3 जून 1857 को ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला देखिए, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? राजस्थान में जब आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्यपाल कौन थे साथियों? उस समय थे एम चेना रेड्डी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए 108 नंबर, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। संविधान के अनुसार साथियों मुख्यमंत्री जो है वह नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 109 नंबर देखिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है साथियों? 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, राइट आंसर आपको बताना है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति साथियों राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है, किसका पर्याय है साथियों? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर रहेगा पंचायती राज का, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए 111, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए 112 नंबर, मूल अधिकारों का संरक्षक है कौन? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर बनेगा उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है साथियों? ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ के देश से। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है साथियों? नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों राज्य के लिए है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूति है। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूति क्या है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर रहेगा प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर 4 भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूति कहलाती है। अगला है, राजस्थान में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? राजस्थान में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो साथियों ये मिले हैं कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, तांबे की 6 मुद्राएं मिली है कहाँ पर साथियों? तांबे की 6 मुद्राएं एक साथ मिली है साथियों, ये कहाँ पर मिली है? 4 विकल्प है, ये मिली है साथियों आहड़ में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों को समझौते के लिए तैयार करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों को समझौते के लिए तैयार करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो साथियों डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ? राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में साथियों किसका निर्माण हुआ? ये हुआ था मत्स्य संघ का निर्माण। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किस पर लागू नहीं है? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किस पर लागू नहीं है साथियों? तो ये लागू नहीं है साथियों जीवन बीमा पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 121 नंबर क्वेश्चन, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कहाँ पर बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कहाँ पर बढ़ता है साथियों? ये बढ़ता है साथियों कोलायत में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 122 देखिए, राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थापित है साथियों? 122 नंबर में आपको बताना है। तो राइट आंसर रहेगा चंदेरिया चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला देखिए, जल मार्ग हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल 1622 किलोमीटर लंबा है। कौन सा जल मार्ग है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। 123 का राइट आंसर रहेगा जल मार्ग फर्स्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर।
अगला देखिए, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग रहता है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग रहता है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 1 40%, पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या दर है। कार्यशील जनसंख्या दर कितनी है साथियों राजस्थान में? 2011 की जनगणना के अनुसार 43.60%, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो साथियों प्रायद्वीपीय भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? अनाईमुडी है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने। नंदा देवी जो स्थित है वो है कुमायूं हिमालय में है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। जवाई नदी का बहाव क्षेत्र है। जवाई नदी का बहाव क्षेत्र आपको बताना है साथियों 128 में। तो जवाई नदी का बहाव क्षेत्र पाली व जालौर में है साथियों, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं साथियों? तो साथियों नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे खादर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बनेगा। अगला है, जूट सबसे अधिक कहाँ पर होती है? जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है साथियों? ये होता है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। 131 देखिए, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था साथियों? ये था किशनगढ़ शैली का चित्रकार, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। अगला देखिए 132, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं साथियों? 132 का राइट आंसर क्या रहेगा? बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला देखिए, विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है साथियों? 4 विकल्प है। राइट आंसर रहेगा आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में स्थित है हवा महल, उसका निर्माण किसने करवाया है? निर्माता कौन है साथियों? नाम बताना है। राइट आंसर रहेगा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है, बागौर की हवेली स्थित है। बागौर की हवेली कहाँ पर स्थित है साथियों? 4 विकल्प है। बागौर की हवेली साथियों उदयपुर में है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला है, सपनों में बने मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? सपनों में बने मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताना है साथियों। प्रश्न नंबर 136 का राइट आंसर रहेगा जगदीश जी का मंदिर उदयपुर सपनों में बना मंदिर कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। 137 देखिए, रावण हत्या क्या है साथियों? रावण हत्या क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है साथियों, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए 138, बम नृत्य का संबंध किस जिले से है? बम नृत्य का संबंध किस जिले से है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपको बम नृत्य का संबंध बताना है तो ये रहेगा भरतपुर से संबंधित साथियों, बम नृत्य भरतपुर, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है? बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है साथियों? 4 विकल्प, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बादशाह का मेला ब्यावर में बढ़ता है साथियों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, राजस्थान के किस दुर्ग को ज़मीन का जेवर की उपमा दी गई है? किस दुर्ग को ज़मीन का जेवर कहा जाता है साथियों? ये कहा जाता है जूनागढ़ बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है? सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है साथियों? राइट आंसर क्या बनेगा? समाज का अध्ययन करना सामाजिक अध्ययन का अर्थ है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ। सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ कहाँ पर हुआ साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? सामाजिक विज्ञान का विकास अमेरिका में हुआ साथियों, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, करके सीखना का सिद्धांत है।
करके सीखना का सिद्धांत है साथियों। 4 विकल्प आपके सामने हैं। करके सीखना का मतलब होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर। अगला देखिए, अधिगम की क्षमता किस कारक पर निर्भर करती है? अधिगम की क्षमता किस कारक पर निर्भर करती है साथियों? उपयुक्त सभी राइट आंसर रहेगा, यानी अधिगम सामग्री, सीखने वाला स्वयं और अधिगम की विधियां सभी पर निर्भर करती है। चौथा ऑप्शन सही आंसर। अगला है, चिंतन एक प्रकार का व्यवहार है। चिंतन एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है साथियों, अप्रकट। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, रिचर्ड सचमैन का पर्चा मॉडल है आगमनात्मक, निगमनात्मक, 1, 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो रिचर्ड सचमैन का पर्चा मॉडल आगमनात्मक मॉडल कहलाता है साथियों, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए नवाचार नहीं है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए नवाचार इन 4 में से कौन सा नहीं है? पाठ्य पुस्तक कोई नवाचार नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। उपरोक्त कथन किसका है? प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है, ये बेलार्ड ने कहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री नहीं है। दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है साथियों? 4 विकल्प है, तो दृश्य सामग्री इनमें से फोनोग्राम नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, जिस परीक्षा में प्रश्नों में विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, मूल्यांकन की विशेषता कौन सी होती है? जिस परीक्षा में प्रश्नों में विभिन्न उत्तर न होकर एक उत्तर हो एक प्रश्न का, वो परीक्षा कौन सी होती है, या मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है साथियों? वह कहलाती है वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। तो साथियों, ये थे आज के सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन। 60 में से आज आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्या अब 150 प्रश्नों के मॉडल पेपर संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए जाए? आप अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।